स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम जॉन डन के एक बहुत ही फेमस पोएम ट्विकनम गार्डन को पढ़ेंगे, जिस पोएम को उन्होंने अपनी एक फ्रेंड लूसी काउंटेस ऑफ बेडफोर्ड को डेडिकेट किया था। ठीक है, तो आइए अब हम इस पोएम को लाइन वाइज देखते हैं जिसका नाम है ट्विकनम गार्डन। ठीक है। Blasted with sigh and surrounded with tears, hither I come to seek the spring, and at mine eyes and at mine ears receive such balms as ills cure everything. But O self-traitor, I do bring the spider love which transubstantiates all, and can convert manna to gall, and this place may truly be thought ट्रू पैराडाइज आई हैव द सरपेंट ब्रॉट। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ब्लास्टेड विथ साई, दुखों से कराहते हुए, एंड सराउंडेड विथ टीयर्स, आंखों में आंसू लिए हुए। हिदर आई कम टू सीक द स्प्रिंग, हिदर हिदर मीन्स यहाँ पर मतलब ट्विकनम गार्डन में। ठीक है, हिदर आई कम टू सीक द स्प्रिंग, सीक मतलब सर्च में मतलब तलाश में, यहाँ पर मैं बसंत की तलाश में आया। तो यहाँ पर जो बसंत दर्शा रहा है वो उनके मन की शांति के लिए, मतलब कहने का ब्लास्टेड विद साई, दुखों से कराहते हुए और आंखों में आंसू लिए हुए मैं यहाँ इस ट्विकनम गार्डन नामक बगीचे में अपनी मन की शांति की तलाश में आया, मीन्स बसंत की तलाश में आया। एंड एट माइन आइज एंड एट माइन ईयर, जिससे मुझे यहाँ पर मेरी आँखों को और मेरे कानों को रिसीव सच बाम्स, कुछ ऐसी दर्दनाशक दवा मिले, बाम्स मीन्स दर्दनाशक दवा, एज इल्स क्योर एवरीथिंग, जिससे मेरा सारा दुख दर्द दूर हो जाए। बट ओ सेल्फ ट्रेटर आई डू ब्रिंग, लेकिन मैं तो यहाँ आया था आराम के लिए, लेकिन यहाँ की जो जितनी भी चीज़ें थीं, यहाँ का जो सुंदर दृश्य था, जो पेड़ पौधे थे और यहाँ के जो झरने थे, वो सेल्फ ट्रेटर मेरा विद्रोह करने लगी मुझसे। आई डू ब्रिंग, और वो ये कहने लगी कि द स्पाइडर लव, कि मैं मकड़ियों वाले प्रेम जाल में फंस गया हूँ। विच ट्रांसब्स्टिएंस ऑल, जो क्या कर देती हैं, जो सभी अच्छी चीज़ों को बुरे चीज़ों में कन्वर्ट कर देती हैं। एंड कैन कन्वर्ट मन्ना टू गॉल, जैसे वो क्या करती हैं मकड़ियाँ, जिस तरीके से वो अमृत को विष में बदल देती हैं, उसी तरीके से मैं एक ऐसे प्रेम जाल में फंस गया हूँ। कौन से प्रेम जाल में? तो मकड़ियों वाले प्रेम जाल में, जो सभी चीज़ों को बदल देती हैं, मतलब अमृत को गाल में, जहर में बदल देती हैं। एंड दैट दिस प्लेस में थ्रूली बी थॉट ट्रू पैराडाइज, और जिस स्थान को मैं हमेशा से स्वर्ग मानता था, मतलब इससे पहले मैं जब भी यहाँ पर आता था ट्विकनम गार्डन में, तो अपनी प्रेमिका के साथ आता था, तो ये स्थान मेरे लिए किसके समान था? एक सच्चे स्वर्ग के समान था। आई हैव द सरपेंट ब्रॉट, लेकिन अब ये जो स्थान है, ऐसा प्रतीत होता है कि जल रहा है। यहाँ पे सरपेंट ब्रॉट का मतलब सांप की तरह डसना, मतलब जलना। ये स्थान मुझसे जल रहा है। ठीक है, पहला स्टेंजा समझ में आया। तो आइए अब हम सेकेंड स्टेंजा को देखते हैं। देयर वर होल समर फॉर मी दैट विंटर डिड बीनीथ द ग्लोरी ऑफ दिस प्लेस, एंड दैट अ ग्रेव फ्रस्ट डिड फॉरबिड these trees to laugh and mock me to my face, but that I may not this disgrace endure, not yet leave loving love, let me some senseless piece of this place be, make me a mendak, so I may groan here, or a stone for maintain weeping out of my ears। ठीक है, तो आइए अब हम लाइन वाइज देखते हैं। देयर वर होल समर फॉर मी, यहाँ पर होल समर जो दर्शाया गया है मीनिंग, यह आनंद के लिए है या अच्छे के लिए है। कहते हैं कि जो स्थान मेरे लिए हमेशा गर्मी के मौसम के समान रहता था, मतलब अच्छे समय के
हिसाब से रहता था, जो मेरे लिए अच्छा समय था यहाँ पर बिताया हुआ समय। दैट विंटर डिड, अब वही स्थान ऐसा लगता है कि अब वहाँ पर जाड़ा पड़ने लगा है, मतलब अब वही स्थान मेरे लिए एकदम बुरा बन चुका है। बीनीथ द ग्लोरी ऑफ दिस प्लेस, और इसके नीचे की जो सुंदरता थी या जो गौरव थी, जो अच्छी चीज़ें थीं, एंड दैट अ ग्रेव फ्रस्ट डिड फॉरबिड, वो सभी सुंदर चीज़ें, अच्छी चीज़ें, वो सब मिट्टी में मिल गई हैं। दीज ट्रीज टू लाफ एंड मोक मी टू माई फेस, अब यहाँ की जितने भी पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, या यहाँ की जो अच्छे दृश्य हैं, वो सभी चीज़ें मेक मोक मी टू माई फेस, वो सब मेरे चेहरे को देखकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। बट दैट आई मे नॉट डिसग्रेस, लेकिन मैं इनकी बातों से या इनके मजाक उड़ाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपमानित महसूस नहीं करता। इंड्योर, क्योंकि इंड्योर मतलब छोड़ना या सहन करना। नॉट एट लिव लविंग, आगे कवि कहते हैं क्योंकि मैं अब इस प्रेम को, या मेरा जो प्रेम करने का स्वभाव है, मैं इस प्रेम को नहीं छोड़ सकता। लव लेट मी, इसलिए कवि आगे प्रार्थना करते हैं कि लव लेट मी सम सेंसलेस पीस ऑफ दिस प्लेस बी, कवि कहते हैं कि हे भगवान, आप मुझे इस स्थान पर ही, वही ट्विकनम गार्डन में ही क्या बना दो, सम सेंसलेस पीस, कुछ ऐसा सेंसलेस भाव विहीन वस्तु बना दो जो यहीं पर स्थित हो। मेक मी अ मेंढाक, वो कहते हैं कि मुझे मेंढाक वृक्ष बना दो। मेंढाक वृक्ष मतलब एक मनुष्य रूपी पौधा होता है, मतलब जिसका चेहरा आदमियों की तरह होता है, ठीक है, ऐसा पौधा बना दो। सो आई मे ग्रून हेयर, ताकि मैं यहीं पर बढ़ूं। और अ स्टोन फॉर मेंटेन वीपिंग आउट माई ईयर्स, और जब कोई मुझे ठोकर मारे या फिर मुझे कोई पत्थर मारे तो मैं यहाँ पर सालों तक रोता रहूं। नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं। Hither with crystal vessel lovers come and take my tears which are love's wine, and try your mistress tears at home, for all are false that taste not just like mine. Alas, tears do not in eyes shine. Alas, hearts do not in eyes shine, nor can you more judge woman's thought by tears than by her shadow that what she wears. O preserve six, where none in true but thee, who's therefore true because her truth kills me। ठीक है, तो आइए अब हम लाइन वाइज देखते हैं। हिदर विद क्रिस्टल वेसल लवर्स कम, उसके बाद कवि तीसरे स्टेंजा में कहते हैं कि हिदर विद क्रिस्टल वेसल लवर्स कम, प्रेमी अपने हाथों में क्रिस्टल वेसल, क्रिस्टल वेसल मतलब एक छोटी सी शीशी, ठीक है, कवि कहते हैं कि यहाँ पर प्रेमी अपने हाथों में एक छोटी शीशी लेकर आए। हिदर, हिदर मतलब कहाँ पर, इस गार्डन में। एंड टेक माई टीयर्स, और वो मेरे आंसुओं को उस बोतल, उस शीशी में लें। विच आर लव्स वाइन, जो कि क्या होगा, प्रेम का प्याला होगा, मतलब मेरे जो आंसू होंगे वो एक प्रकार का वो प्रेम का प्याला है। एंड ट्राई योर मिस्ट्रेस टीयर एट होम, और उस प्रेम के प्यालों को लवर्स जो हैं, प्रेमी जो हैं, वो अपने घर ले जाएं और अपनी प्रेमिका के आंसुओं से उसको तुलना करें। फॉर ऑल आर फॉल्स, और जब वो तुलना करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि फॉर ऑल आर फॉल्स, कि उनकी जो प्रेमिका है या उनकी प्रेमिका के जो आंसू हैं वो सब झूठे हैं। दैट टेस्ट नॉट जस्ट लाइक माइन, उनकी प्रेमिका के जो आंसू हैं वो मेरे आंसुओं की तरह नहीं होंगे। अलास हर्ट, नेक्स्ट लाइन में कवि कहते हैं अलास हर्ट डू नॉट इन आइज साइन,
कवि कहते हैं कि बहुत दुख की बात है कि स्त्रियों के हृदय में हर्ट डू नॉट इन आई सेन, कहते हैं कि स्त्रियों के हृदय में जो बात चलती है वो उनकी चमकती हुई आंखों को देखकर नहीं पता किया जा सकता। मतलब कहने का कि स्त्रियों की चमकती हुई आंखों को देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि उनके हृदय में क्या चल रहा है। नॉर कैन यू मोर जज वुमेन थॉट्स बाय टीयर्स, न तो आप स्त्रियों के आंसू को देखकर ये कह सकते हैं कि वास्तव में उनके मन में या वो क्या चल रहा है या फिर वो क्या सोच रही हैं। देन बाय हर शैडो व्हाट सी बियर्स, न तो आप उनकी परछाई को देखकर ये कह सकते हैं कि वास्तव में उन्होंने क्या पहना है। ओ प्रिजर्व सेक्स वेन वेयर नन इन इज ट्रू बट दी, आगे वो कहते हैं कि केवल स्त्रियां क्या होती हैं, सेल्फिश, वो केवल अपना सेटिस्फेक्शन चाहती हैं, वो भी कौन सा, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन चाहती हैं, ठीक है। वेयर नन इज ट्रू बट सी, और यही उनकी सच्चाई है, मतलब स्त्रियों की यही सच्चाई है कि वह अपना केवल फिजिकल सेटिस्फेक्शन चाहती हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि मन की शांति चाहती हैं, सेल्फिश होती हैं, ठीक है। बट सी हूज देयर फॉर ट्रू, और यही उनकी सच्चाई है, बिकॉज हर ट्रुथ किल्स मी, और उनकी यही सच्चाई हम जैसे प्रेमियों को मार डालती है, ठीक है। तो यहाँ